हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके छठवें भाग हरिनाम कथा से चर्चा कर रहे हैं। ये हरिनाम की महिमा से संबंधित कथाओं का संग्रह है। हमने अभी तक 20 कथाओं की चर्चा कर चुके हैं। आज हम 21वीं कथा से चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान गौरांग द्वारा धोबी को हरिनाम। एक दिन भगवान गौरांग अपने पार्षदों के संग एक धोबी के पास गए, जो लकड़ी के तख्त पर कपड़े धो रहा था। उन्होंने धोबी को हरि बोल बोलने को कहा। धोबी ने सोचा कि भिक्षुक उनसे दान के इच्छुक है। उसने गौरांग से कहा, हे भिक्षुक, मैं अत्यंत गरीब हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरांग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक बार हरि बोल कह दो। धोबी ने मना कर दिया। उसने सोचा कि उसे भिक्षुक को कुछ न कुछ देना होगा। उसने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूं। आपके द्वारा दिए गए नाम का उच्चारण करने के लिए मैं कपड़े धोने के कार्य को अभी त्याग नहीं सकता। गौरांग ने कहा, मैं तुम्हारा कपड़े धोने का कार्य करूंगा। तब धोबी ने कहा, हरि बोल। फिर गौरांग ने उसे नाम को पुनः दोहराने को कहा। धोबी ने पुनः दूसरी बार कहा, और फिर भक्ति की ज्वाला दहकने लगी। धोबी अब बिना कहे नाम का उच्चारण बार बार करने लगा, और साथ ही अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नृत्य करने लगा। धोबी को धोबी की पत्नी धोबी के लिए कुछ भोजन लाई थी। उसने अपने पति को इस प्रकार हाथ उठाए हरि बोल का उच्चारण करते देखा। उसने यह भी देखा कि उसके पति को अपने आसपास के वातावरण का कुछ भी ज्ञान न था। उसने अपने पति को जगाने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा। वह घबराकर अपने पड़ोसियों और संबंधियों को बुलाने के लिए गांव की ओर दौड़ी, और वहां जाकर उसने कहा, मेरे पति को किसी भूत पिशाच ने जकड़ लिया है, कृपया उसको निकालने में मेरी मदद करें। सभी लोग धोबी को देखने चल पड़े। वह अभी भी उसी प्रकार आनंद पूर्वक नृत्य कर रहा था। वे सभी उसके निकट जाने में भय का अनुभव कर रहे थे। एक बहादुर व्यक्ति ने साहस करके धोबी को पकड़ लिया और उसे नृत्य करने से रोकने का प्रयास करने लगा। उसका भी वही हाल हो गया, और वह भी धोबी के साथ ही हरि बोल कहते हुए नृत्य करने लगा। उसने सभी दर्शकों का आलिंगन कर लिया, और पूरे गांव के निवासियों में भी आनंद का संचार हो गया। गौरांग ने इस दृश्य को कुछ समय तक आनंद पूर्वक निहारा, और फिर वह वहां से चले गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए चलते थे, तो मानो उनकी आंखों से कृपा दृष्टि के रूप में गंगा और यमुना बह रही हो, और जो भी उनकी आंखों के सामने आ जाता था, नजरों के सामने, केवल दृष्टिपात करने से चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते थे। और फिर न केवल कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे, बल्कि ये कृष्ण प्रेम औरों को
प्रदान करने की शक्ति भी प्रदान करते थे। और फिर जब वो व्यक्ति अन्य लोगों को मिलता था, तो अन्य लोगों के अंदर भी कृष्ण प्रेम प्रदान करने की शक्ति प्राप्त किए हुए रहता था। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, तो जब ये खबर सारे में फैल जाती थी, यहाँ एक अद्भुत सन्यासी यहाँ से गुजरेंगे जो भगवान के नाम में एकदम निमग्न रहते हैं, तो उनको देखने के लिए उत्सुक रहते थे लोग। वो अपने गांव से आते थे, और फिर वो जब चैतन्य महाप्रभु की आंखों के सामने जो उनका दृष्टिपात हो जाता था, तो प्रेम में निमग्न होकर चैतन्य महाप्रभु की तरह नाचना शुरू कर देते थे। और फिर जब वो वापस जाते थे अपने गांव में, तो जिन जिन से मिलते थे वो सब चैतन्य महाप्रभु की तरह आनंद के सागर में निमग्न हो जाते थे। इस तरह से ना केवल जिस मार्ग से चैतन्य महाप्रभु गए उनका उद्धार हुआ, बल्कि आसपास के जो भी लोग सामने आए और वो जिन जिन लोगों से मिले, उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो उसको हम यहीं पे विवरण देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।